हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक क्वेश्चन है मेरे तरफ से। एक्चुअली जो भी अपना करियर बनाना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट में, फर्स्ट आप अपने आप को क्वेश्चन करिए, आप स्टॉक मार्केट में आना क्यों चाहते हो। टेक ए पॉज ऑफ दिस वीडियो। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि अगर जो मुझे स्टॉक मार्केट में आना क्यों है। जब इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा, अगर आपका मैच हो रहा है तो ही आप यहाँ पे आइए। सो थिंक अबाउट इट। चलिए ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जो भी आना चाह रहे कि मुझे इंस्टेंट मनी चाहिए, मुझे इंस्टेंट करोड़पति बनना है, देन स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर देम। फॉर श्योर स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर देम। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी, बट फॉर श्योर नॉट इट्स लाइक ए कसिनो टाइप का बिजनेस नहीं होता है। यू हैव टू थिंक स्टॉक मार्केट एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस के हिसाब से। अगर आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, सो व्हाट यू रिक्वायर्ड फॉर दिस रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, आपको एक प्लेस चाहिए, उसमें आपको एडवांस देना पड़ेगा, मंथली रेंटल है, जॉब्स देना पड़ेगा एंड सैलरीज देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल है। सो ऑल दिस एक्सपेंसेस कम्स इनटू दी कंसिडरेशन। वैसे ही स्टॉक मार्केट को भी आप एक बिजनेस के तरीके से आप आइए स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे आपको स्लोली कैपिटल को गेन करना पड़ेगा। हाँ, फॉर श्योर थोड़ी लर्निंग के लिए आपके पास आपको जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मंथली के, जैसा आपको एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए रेंट होना है, तो वैसे एक्सपेंसेस भी होंगे इसके अंदर। तो मैं स्लोली मैं आपको उसके ऊपर टॉपिक करूंगा। सो आपके माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, फॉर श्योर पैसे के लिए आप मत आइए, इंस्टेंट करोड़पति बनने के लिए तो मत आइए फॉर श्योर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, यू हैव टू क्रिएट ए पैशन फॉर द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। आपको पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आपको वो पैसा अर्न करना है शेयर मार्केट में, तो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग यू हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस आते हैं आपको। तो आपको चैलेंजेस जो है आपको बहुत ही सही तरीके से लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स व्हाट यू डूइंग। सो वंस if you think that okay, I'll take stock market as a business, then only enter into the stock market. Otherwise this is not career for them who think that okay, आज मैं 1 लाख लगाऊंगा, कल 10 लाख हो जाएगा। No, this is not a business for casino. You have to think it's a business of slow and steady earning slowly. Okay, so by the way, good news है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पैसे लेके अपने टेक्निकल एनालिसिस अपना नॉलेज शेयर करते हैं, सो आई थॉट टू स्टार्ट ए वेरी सिंपल सीरीज एक्चुअली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज मैं फंडामेंटल एनालिसिस में उतना डेप्थ में बात नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स ए वेरी यूनिक थिंग फंडामेंटल एनालिसिस में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करूँगा इसके अंदर, जैसे प्राइस एक्शंस रहते हैं, इंडिकेटर्स रहते हैं, स्ट्रैटेजीज है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो स्लोली विल स्टार्ट दैट सीरीज। प्राइस एक्शन है क्या इज द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट में देखता हूँ था, पीपल मेक फन आउट ऑफ प्राइस एक्शंस एंड ऑल दैट, ठीक है। अभी भी इंडिकेटर्स में आप काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन नहीं पता एंड ऑल दैट। तो दी प्राइस एक्शन इज ए वेरी सिंपल वर्ड, सिंपल थिंग क्या है, the action which is created by the price, this is called a price action. So इसमें 3 stages है। सो मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, आपको उसमें बहुत ही डिटेली मैं आपको समझाऊंगा प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड फॉर श्योर अगर आपके पास टाइम है तो ये आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि 10 मिनट में आपको प्राइस एक्शन समझाना मुश्किल है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट है सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो। प्राइस का एक्शन के हिसाब से आप बाई या सेल कैसा कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। इफ़ यू हैव ए टाइम, आप जब भी देखिए, अगर टाइम नहीं है आप उसको सेव करके रख दीजिए। फ्री हो गए जब हेडफोन्स लगा लीजिए, मैं आपको जब आप आराम से बैठ के देखिए बड़े स्क्रीन में या फोन पे, ठीक है। चलो देन लेट्स बैक टू द स्क्रीन। प्राइस एक्शन, जैसा मैं आपको पहले भी बोला, प्राइस एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में चार्ट्स रीड करने के लिए, ठीक है। एवरीबडी सेज प्राइस एक्शन इज अ गॉड फादर फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। सो इसमें 3 चीज़ें रहते हैं एक्चुअली। प्राइस एक्शन आपको समझने के लिए 3 चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट।
आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, सो सॉरी सम इशू विद द स्क्रीन, हेलो या ओके। सब पहला चीज है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बाय नेम इटसेल्फ इज व्हाट इज सपोर्ट, मतलब जहां पे प्राइस को सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट है, जहां पे आपको रेसिस्टेंट मिलता है वो आपको रेसिस्टेंट है। सिंपल टर्म में मैं आपको बोलूं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर आपको क्या हो जाएगा, आपको सपोर्ट हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर का रूफ आपको रेसिस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही तो चेयर इज ऑल्सो, मैं जहाँ पे बैठ रहा हूँ, वेयर आई एम सिटिंग इज ए सपोर्ट, where I'm standing on the floor, that is also support. So the roof, what the fan is hanging, that is called resistant. Simple language में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे आप देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट प्राइस में it's very important to understand support and resistance, because you have to take the decision on the basis of support and resistance, where to buy and where not to buy. ओके तो मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे ड्राइंग है, कोई एक स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पे, स्टॉक का प्राइस चल रहा है। मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई राइट इट डाउन द नंबर्स। यहाँ पे 100 रुपीज, ओके, ये 200 रुपीज, ये 300 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का प्राइस स्टार्ट हुआ है 100 रुपीज पे, ठीक है। मार्केट स्टार्टेड फ्रॉम 100 रुपीज, इट वेंट अप, इट केम डाउन, अगेन इट वेंट अप, ऊपर गया, सपोर्ट उसको फिर 100 रुपीज पे मिल रहा है, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करके 100 रुपीज के बाद ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रेसिस्ट, मतलब 200 के पास जा रहा, फिर 200 के पास रिजेक्शन होकर फिर नीचे आ जा रहा, फिर वैसे कर रहा, 200 के पास जा रहा, फिर नीचे हो जा रहा। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट जो है 100 रुपीज पे स्टार्ट हुआ, मतलब एक स्टॉक का प्राइस जो है 100 रुपीज, एक प्राइस का स्टॉक क्या हुआ 100 रुपीज पे वंस। अब मार्केट पे आप देखिए, यहाँ पे एक स्टॉक का प्राइस जो है 100 रुपीज पे स्टार्ट हुआ, ओके, इट्स गोइंग अप। कहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, इसका रिजेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, एग्जैक्टली 200 रुपीज पे इसको रिजेक्शन मिल रहा, मतलब इट गोइंग एट 200 के बाद उसको नीचे आ जा रहा। सो मार्केट में पीपल व्हाट एग्जैक्टली दी पीपल आर थिंकिंग 100 रुपीज इज डिमांड जोन, 100 रुपीज पे मैं ये स्टॉक को खरीद सकता हूँ, लेकिन पीपल हु आर एट 200 मैक्सिमम 200 तक जा सकता बोल के उसको 200 के पास आते ही वहां पे उसको स्टॉक को, ओके। So whenever the market is going at 200, so sorry, okay. Whenever the market is going at 200, one, okay. So sorry, okay. So जहाँ 100 रुपीज पे जहाँ पे स्टॉक खरीदे, so whenever the market is going at 200, 200 के पास जहाँ पर रूफ उसको टच हो रहा, वहां से ऊपर आके नीचे गिर जा। So 200 created as a resistance and 100 क्रिएटेड एज ए सपोर्ट। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक बात, अगर यहां से मार्केट क्या करता, व्हाट मार्केट थिंक्स, ओके 100 के नहीं आया, 200 गया, 200 गया, 200 को ब्रेक कर दिया, 200 को ब्रेक कर दिया, व्हाट विल हैपन, आप क्या हो गए। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर पे था फिलहाल अभी तक, मैं फर्स्ट फ्लोर से मैं क्या करा, सेकेंड फ्लोर चले गया। सेकेंड फ्लोर पे जब आप फर्स्ट फ्लोर का रूफ आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्लोर पे सपोर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही सो मार्केट व्हाट हैपेंड, 200 गया, फिर यहाँ पे 200 के लिए आके सपोर्ट लिया, अगेन इट टच एट 300। सो नाउ व्हाट हैपेंड, जो रेसिस्टेंट यहाँ पे इसको रेसिस्टेंट या सप्लाई हो रहा था, Now what happened is, जहां पे इसको रेसिस्टेंट मिल रहा था 200 पे, it had broken that resistance। अब इसको क्या होगा, ये रेसिस्टेंट शिफ्ट होके ऊपर 300 पे चले गया, डिमांड जो है 200 पे आ गया। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाओगे तो व्हाट हैपन, आपका फर्स्ट फ्लोर का रूफ आपको सपोर्ट हो जाएगा, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का रूफ आपको फर्स्ट फ्लोर पे सपोर्ट हो गया।
फर्स्ट फ्लोर का रूफ आपको रेसिस्टेंट हो गया। समझ में आया? यहाँ पे ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हेनेवर द सपोर्ट गॉट, whenever the resistance got broken from bottom, that will become a support. आप समझिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मैं जब भी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर जाओगे तो फर्स्ट आपको ग्राउंड फ्लोर का रूफ आपको क्या हो जाएगा? सपोर्ट। वैसे ही मार्केट में जब भी सपोर्ट ब्रेक, जब नीचे से रेसिस्टेंट ब्रेक करेगा, नीचे से रेसिस्टेंट ब्रेक करके ऊपर आएगा, तो ये आपको रेसिस्टेंट क्या हो जाएगा? आपको सपोर्ट हो जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूं। मैं फिर से बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई स्टॉक हमेशा सपोर्ट ले रहा था और रेसिस्टेंट के अंदर रिजेक्शन हो रहा था, तो जब भी रेसिस्टेंट ब्रेक होगा तो व्हाट विल हैपन? रेसिस्टेंट जब भी ब्रेक होगा, रेसिस्टेंट उसको सपोर्ट हो जाएगा। सो इसके ऊपर जहां पे भी रिजेक्शन होगा वो आपका नया रेसिस्टेंट हो जाएगा। सो रेसिस्टेंट विल बिकम सपोर्ट। So the resistance will become support, and the next very rejection is coming, वो आपको resistant हो जाएगा। I hope very clear यहाँ पे, ठीक है ना? So वैसे ही डाउन ट्रेंड पे क्या होगा? यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे आया रिजेक्शन लिया, गॉट इट? आप देखिए स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऊपर से यहाँ पे जब भी सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ऊपर से अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया, सो जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा, नाउ द सपोर्ट विल बिकम रेसिस्टेंट। जैसे कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे जा रहे हो, जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो ग्राउंड आपका जो फ्लोर था, जब आप नीचे आओगे ग्राउंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर आपको क्या होगा? रूफ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी, तो जब भी आपको सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, ऊपर से ब्रेक हो जाएगा, वो सपोर्ट आपको रेसिस्टेंट हो जाएगा। अगेन नीचे जहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा, ये नया आपका सपोर्ट हो जाएगा। ये आपका नया सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका रेसिस्टेंट हो जाएगा नया, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। आई होप वेरी क्लियर। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट में आप ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के हिसाब से आपको जज कर सकते हो कि स्टॉक पे कि कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है। आपको जहां पे भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, यू हैव टू थिंक दैट द पीपल आर रेडी टू बाय। सपोर्ट के पास पीपल आर रेडी टू बाय, मतलब दैट इज क्रिएटेड एट ए डिमांड जोन। सो वेयरएवर द प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन, जहां पे भी प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए रेसिस्टेंट। आई होप वेरी क्लियर। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पीपल, व्हेनेवर पीपल आर रेडी टू बाय, इट इज सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड डिमांड जोन। फॉर एग्जाम्पल, आप टमाटोस खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, आप कौन से प्राइस पे खरीदोगे टमाटोस? 3 प्राइसेस है आपके पास। एक जगह 10 रुपए केजी मिल रहा है, 20 रुपए केजी मिल रहा है, 15 रुपए केजी मिल रहा है। सो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? व्हेनेवर द प्राइस कम्स टू 10 रुपीज, जहां पे 10 रुपए में टमाटोस मिल रहा है, यू विल बाय दैट स्टॉक, you will buy that tomatoes, for example. वैसे ही relate that thing. See, I'm giving you the very simple examples in a daily life. You have to understand stock market in very simple way, so that you don't get complicated with all rubbish conversations what exactly created in the market. ठीक है? सिंपल तरीके से बिजनेस करना है, सिंपल तरीके से काम करिए आप। सो 10 रुपए में आप टोमेटोज खरीदोगे, वैसे ही जब भी कोई प्राइस 100 रुपीज पे आएगा, पीपल थिंक कि ओके यार, whenever the people are buying at 100 rupees, that is a demand zone. So whenever the people are selling at 300 rupees, you think, okay, for example, I bought 10 rupees tomatoes. For tomorrow, the market is going at 30 rupees. What I'll do, I'm getting 20 rupees profit. I'll go and sell that 30 rupees. What I'll do, I'll go and sell for 30 rupees. Same तरीके से 100 रुपए में आप खरीदो, जब भी प्राइस 300 पे जाएगा, you think, okay, I'm getting a 200 profit. I'll sell it there. So that will become a supply zone. I hope you guys are very clear. So whenever there is a support, that is a demand zone. Whenever there is a resistance, price is getting rejection, that is called supply zone. So I'll have a very detailed conversation on that. मैं आप लोगों से सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन के बेसिक समझाने की कोशिश। नेक्स्ट है ट्रेंड। व्हाट इज ट्रेंड? आपको ट्रेंड में भी ट्रेंड भी समझना बहुत ही जरूरी है एक्चुअली, ठीक है। I'll show you what exactly is a trend. For example, the market 3 stages रहते हैं,
स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेजेस रहते हैं. वन इज अप ट्रेंड, वन इज डाउन ट्रेंड. ठीक है, वन इज अप ट्रेंड एंड वन इज डाउन ट्रेंड. 1 and 2. There is one more stage called accumulation zone. Okay, so जो भी what exactly market steps आप चढ़ रहे हो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आप चढ़ रहे हो, कैसा चढ़ोगे आप? मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां से फिर ऊपर जाएगा. यहां पे क्या कर रहा है? इट इज नॉट ब्रेकिंग दी डाउन साइड, इट इज नॉट ब्रेकिंग दी डाउन साइड. दिस इज कॉल्ड हायर. ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई है, ये हायर लो है. स्टेप्स कैसा चलते हो आप? सिंपल सी बात है. यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया. और आप यहाँ पे हायर हाइज बनाते गए, हायर हाई, ये हायर लो. अब आप समझ रहे है क्या हायर हाई? सो सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ, मार्केट स्टार्ट हुआ, हाई पे गया, इट डिडंट ब्रेक दी लोअर. मतलब ये आपका जो सपोर्ट था, ये आपका सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, ये आपका सपोर्ट था, ये आपका रेसिस्टेंट था. ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंट था. तो ये क्या करा? यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर नीचे आया, इसको ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, फिर यहाँ से रिवर्स लेके रेसिस्टेंट को ब्रेक कर दिया. अभी व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम योर सपोर्ट, ये आपका रेसिस्टेंट हो जाएगा. सो वैसे सो हायर हाइज मतलब व्हेनेवर ट्रेंड का कोई स्टॉक है, सो जब भी स्टेप्स, सिंपल सी बात है, अगर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहे हो तो आप हमेशा स्टेप्स को कैसा काउंट करोगे? इसके ऊपर जाके, फिर यहाँ से जाके, फिर ऊपर जाओगे. आप फिर नीचे आके नहीं जाओगे. ऐसा आप जब भी है हायर हाई, लोअर लोगो, हायर लोगो कभी भी ब्रेक नहीं करता हूँ जब तक वो स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा. आपको वैसे समझ में आ गया होगा. मैं आपको समझाने की मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे भी थोड़ा टफ हो रहा है समझाने के लिए. ठीक है, सो व्हेनेवर द मार्केट goes in, oh, some problem with the camera. Okay, so whenever the market goes in this way, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इसका नीचे का ब्रेक नहीं करेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर इसको नीचे आएगा. यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंट है, यहाँ से रेसिस्टेंट ये सपोर्ट से फिर ऊपर चले जाएगा, फिर रेसिस्टेंट को ब्रेक कर देगा, फिर ये रेसिस्टेंट के पास सपोर्ट बन जाएगा, फिर ये ऊपर चले जाएगा, फिर वैसे ही आके ये रेसिस्टेंट के नीचे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चले जाएगा. ये आपको बन जाएगा अप ट्रेंड्स. दिस ये जो है आपके लिए अप ट्रेंड बन जाएगा. वैसे नाउ दिस इज अप ट्रेंड. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज, जब भी अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट विल टेक ए रिलैक्स. हमेशा ये मार्केट विल डजंट गो डायरेक्टली रॉकेट हाई पे नहीं जाएगा. इट विल गो अप एंड इट विल टेक सम रिलैक्सेशन. So that is called accumulation zone और distribution zone. So यहाँ पे आएगा, इसका हाई बनाया, फिर इसके नीचे आएगा. This is how market goes down. ये ऐसे तरीके से खेलेगा. अरे ये आपका रेसिस्टेंट है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेसिस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अप ट्रेंड में आपको ग्रीन कलर कर दूंगा. नाउ ये एक्यूमुलेशन जोन है. व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूमुलेशन जोन? एक्यूमुलेशन जोन है creation or distribution zone. Distribution. Okay. Now this is called uptrend. ये जो है आपका uptrend हो गया. This is your accumulation zone. This is your uptrend. And now whenever what happens, support break हो जाएगा तो क्या होगा आपको? Support break होते ही it will
व्हाट विल हैपन, सपोर्ट ब्रेक होते ही ये रेसिस्टेंट हो जाएगा, नीचे आएगा, इसका सपोर्ट यहाँ से नीचे, सॉरी ड्राइंग इज वेरी बैड, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ से रेसिस्टेंट लेके फिर नीचे आ जाएगा, ये सपोर्ट था आपका, यहाँ से रेसिस्टेंट लेके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे सपोर्ट था, ये नीचे आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। Should be before, okay, this is called down trend. I hope you had a very clear conversation what is uptrend. There are three trends happens in market. There is nothing fourth trend will come. आपको तीन तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे जगह डिस्ट्रीब्यूशन जोन पे रहेगा। जब भी आपको ट्रेंड समझना है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हायर हाई और हायर लो ये सीक्वेंस बना रहा है तो मार्केट इज गोइंग अप, जैसा स्टेप्स आप नीचे से ऊपर जा रहे हो वैसे ही अगर आपको डाउन ट्रेंड पे जा रहा है तो मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। सो यू हैव टू थिंक, you have to take a probability guess that okay the market is into the down trend. So whenever the market is either not going up and not going down, you have to think okay, this sort of distribution is happening of that stock, whether it has to decide, it has to, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट इज गोइंग डाउन, अगर वो रेसिस्टेंट ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट इज कंटिन्यूअसली अप। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जाए, मार्केट जो है रेसिस्टेंट को ब्रेक करेगा, अल्लाह चेंज द कलर टू ग्रीन, ओके, तो मार्केट जो है एक्यूमुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक्यूमुलेट करते ही व्हाट हैपन, मार्केट एक्यूमुलेट करते ही कंटिन्यू गोइंग कंटिन्यू टू अप ट्रेंड पे जा रहा है, ठीक है। सो व्हेनेवर द मार्केट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड द मार्केट गोज इनटू द अप ट्रेंड, व्हेनेवर द मार्केट इज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फेज इट विल गो टू डाउन ट्रेंड। अंडरस्टैंड, रेंज बाउंड इज no trading zone for us. We shouldn't do any kind of trading in accumulation zone or distribution zone. Okay, so it is a confusion zone. People think okay market ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, so you have to only trade whether the in accumulation zone whether resistance break होगा या नहीं तो सपोर्ट ब्रेक होगा। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी, आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेंड्स, व्हाट इज ट्रेंड, ठीक है। Coming back to our normal price action theory, trend and accumulation zone and distribution zone I have clearly explained you. Now we have a tools, अभी जैसा मैं यहाँ पे tools बनाया मैं आपको, ठीक है, this is called trend line, the line which I have created, the line which is created, this is called trend line, this is called horizontal line, the line, ये horizontal line है accumulation zone को समझने के लिए, ये trend line है, ठीक है, ये भी trend line है। So these are the tools actually to justify to understand price कैसे तरीके से behave कर रहा है। So these are the tools, ट्रेंड लाइन्स है ये, एक्चुअली ट्रेंड लाइन्स है। सो सॉरी मैं एक्चुअली ज़्यादातर मैं यहाँ पे क्योंकि मैं स्क्रीन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं लेंस पे नहीं देख रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये आपका भी ट्रेंड लाइन है, ये दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन्स। कहाँ पे मिलेगा आपको ट्रेंड लाइन, आप ट्रेडिंग में भी या कहीं पे भी चाहिए, ये आपको ट्रेंड लाइन बनेगा, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी यहाँ पे, ये जो है इसको अगर मैं क्लिक करूंगा, दिस इज ट्रेंड लाइन फॉर डाउन ट्रेंड, दिस इज ट्रेंड लाइन फॉर अप ट्रेंड। ओके, दिस इज अप ट्रेंड, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको एक्यूमुलेशन जोन्स और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करोगे। सो चलो मैं ये आपको बहुत ही नॉर्मल मार्केट में आपको समझाऊंगा कैसा होगा। उससे पहले मैं एक्चुअली थोड़े मैं गूगल में सर्च कर रहा था समझने के लिए बेसिक कुछ मैं रिकॉर्डिंग लिया था। वन सेकेंड, प्रेजेंटेशन है यहाँ पे देखिए भैया, ठीक,
सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, ठीक है, सपोर्ट से स्टार्ट हुआ, रेसिस्टेंट के लिए टच हो रहा था, रेसिस्टेंट के लिए सेकेंड टाइम टच हुआ, फिर सपोर्ट के लिए आया, रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही रेसिस्टेंट हैड बिकम सपोर्ट, द ब्लू लाइन अगेन बिकम ए सपोर्ट, ओके, सपोर्ट करने से फिर रेसिस्टेंट ले लिया, रेसिस्टेंट लिया, वैसे ही सेम, फिर नीचे सपोर्ट के लिए आया, फिर रेसिस्टेंट लिया. सो व्हेनेवर द रेसिस्टेंट गेट ब्रोकन it will become a support. So whenever the resistance is broken, it will become support. Same way, whenever the support is broken, it will be resistant. Got it? So ये simple तरीके से मैं I got some very good pictures, so I thought to share it with you guys. ये है आपका accumulation zone, resistance and support, which I told you. यहाँ पे क्या हो रहा है market? What exactly is market showing? और एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे. सो देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन एक्चुअली यहाँ पे. सो व्हेन वी हैव टू टेक दिस ट्रेड्स, यहाँ पे जब भी सपोर्ट या रेसिस्टेंट ब्रेक होगा, यू विल गेट ए वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस थिंग. मिनिमम से मिनिमम 3 या 4% का प्रॉफिट हो जाएगा. 1 लाख रुपए पे आपको आराम से 4-5 हज़ार रुपए बच जाएंगे. सो मैं आपको वो ट्रेडिंग जब स्टार्ट हो गया मैं आपको समझाऊंगा. तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था. नाउ विल गो टू द एक्चुअल मार्केट एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेंड्स एंड. चलिए निफ्टी में जाते हैं, ठीक है. आई टेक इट पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डे वाइज. ओके, from here, what do you think here? तो सिर्फ देखते ही समझ में आ जाना चाहिए what kind of trend it is. Alright, so what kind of trend it is? This is your support. Okay, this is your support and this is your resistance for the present thing. For resistance, I'll make a color change to green. Yeah. So this is also your resistance. यहाँ पर पहले का रेसिस्टेंट था, ये नया वाला रेसिस्टेंट. Now understand, market started from here, it went up, it didn't break the support, again it went up, again ये रेसिस्टेंट को ब्रेक नहीं करा, again it went up, again रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, सपोर्ट लिया, फिर क्या हुआ, फिर रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, सपोर्ट. सो इट्स ए वेरी क्लियर कट अप ट्रेंड हो गया. बट तो इसमें ट्रेड्स कैसे लेते हैं मैं आपको स्लोली समझाऊंगा जैसे मूवमेंट आगे का. एंड दिस इज सपोर्ट. व्हाट इज शोइंग, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, नीचे गिरा, फिर सपोर्ट को रेसिस्ट लेके फिर नीचे चले गया, फिर सपोर्ट को रेसिस्ट लेके फिर नीचे आ गया. फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन जोन हो गया, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गया यहाँ से. तो ये क्या करा, रेसिस्टेंट ब्रेक करा, ओके, फिर रेसिस्टेंट ब्रेक होते कि फिर कोशिश करा ऊपर आने की, अगेन इट स्टार्टेड गोइंग टू अप ट्रेंड. So this is also choppy zone, we can call that, but I'm giving you the broader idea. It is also going into the upper zone till the resistant. फिर resistant को touch हुआ, started going down. This is how the market works. So the support and resistance makes a vital role in the market. Support और resistance बहुत ही important role play करता. उसके बाद फिर आपको ट्रेंड समझ में आना है, कौन से ट्रेंड पे मार्केट चल रहा है, अपट्रेंड पे है या डाउन ट्रेंड पे. अगर अपट्रेंड पे हो तो ऑब्वियसली आप बाई करोगे, डाउन ट्रेंड पे तो ऑब्वियसली क्या करोगे, आप सेल करोगे. सो नोबडी हैज शोन, मेरे को ये कोई नहीं समझा एक्चुअली. आई हैड ए वेरी बैड एक्सपीरियंस. मैं जब भी मार्केट डाउन जा रहा था, आई वाज बाइंग द स्टॉक्स एंड आई मेड लॉट ऑफ लॉसेस बिकॉज आई हैव नो आइडिया, नोबडी हैज शेयर दैट. कोई मेरे सामने ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ आइडिया ही नहीं था. मैं प्राइस एक्शन फर्स्ट टिप्स पे काम करता हूँ था. मेरे बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूँ मेरे साथ मैं कैसे कैसे तरीके से लॉसेस हुए थे, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था. सो इट्स एवरीबॉडी हैज ए फेज ऑफ जर्नी फॉर द स्टॉक मार्केट, तो मेरे साथ भी वैसे जर्नीज है.
ठीक है. So my Yes Bank, I bought it for 150 rupees, 120 rupees when market was going down. Now the मैं बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा था 2-3 लाख रुपए तक. अभी उसका प्राइस 30,000 के आसपास है 3 लाख के स्टॉक्स का. पॉइंट नहीं है वहां पे, पॉइंट नहीं. आई मेड लॉस ऑन दैट बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में था. वो स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में था, आई स्टार्टेड बाइंग. सो जब ये मेरे को इतना आइडिया आ जाता था मार्केट जब डाउन ट्रेंड में, आई वुड हैव सेल इट, आई वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन दैट. लेकिन ओके, एक्सपीरियंसेस. सो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करा. आई होप आई वॉज ऑन टू द पॉट. अगर आपको समझ में नहीं आया और कुछ आसान तरीके से समझाना है तो आप मुझे शेयर कमेंट में पूछिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा. और ऑल्सो मेरी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए आप थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे. आई डोंट सम वीडियो एडिटिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मेरे को थोड़ा सपोर्ट, अभी आप मुझे इसमें सपोर्ट करिए. do मुझे सब्सक्राइब करिए बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस कंटेंट. फॉर वेरी गुड कंटेंट्स एंड ऑफर ऑल दिस थिंग्स, डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, which also gives me a boosting to do some good, bring some good contents to you people. तो बस और कुछ नहीं है, मैं आपके साथ इतनी शेयर करूंगा. ठीक है, चलो फिर, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच. होप यू पीपल लव दिस कंटेंट and do subscribe. Thank you very much.